हो, ये जरूर, क्योंकि उल्लेख मिलता है जब हम पूजन करते हैं तो पूजन के बाद में भक्त तो यही कहता है कि मत समपात की नास्ति पापग्नि त्वत्समानाहि शोभनम एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यम तथा कुरु, कि हे भगवती तुम्हें जो पसंद हो, तुम जो चाहो, जो मेरे लिए उचित हो, आप वो करो। क्योंकि उल्लेख मिलता है, आज हम कई बार ये चीज पढ़ चुके हैं कि हम ईश्वर से वह मांगते हैं, भगवती से वह मांगते हैं जो हमें अच्छा लगता है, किंतु भगवती हमें वह देती है जो हमारे लिए अच्छा होता है। भगवती के दिए हुए पर भगवती, क्योंकि जो हमें माता ने दिया है, शायद हम तो उस योग्य भी नहीं थे, पर उनकी अनुकंपा है, उनकी कृपा है कि हमें उन्होंने इस योग्य बनाया कि आज हमारे पास यह है जो कई लोगों के पास नहीं है। अर्थात भगवती से जब आप पूजन करें, प्रार्थना करें, आराधना करें, साधना करें, तो सर्व कल्याण मांगें, और यही कि जो माँ भगवती तुम्हारी इच्छा हो वह आप दे दीजिएगा। आचार्य जी, उल्लेख मिलता है कि तदाम्बिका मखलम देव महर्षि पूज्याम भक्त्या नतः स्मः विदधातु शुभानि सानः। माँ भगवती की आराधना सर्वत्र शुभ करती है। और जैसा कि हमने उल्लेख किया कि आज का प्राणी कई तरह की असुविधाओं से घिरा हुआ है, बहुत सारे अभावों से ग्रस्त है, कहीं शत्रु का भय है, तो कहीं निर्धनता सताए हुई है, कहीं उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कहीं संतान नहीं हो पा रही तो वो कष्ट है, धन नहीं है वह कष्ट है, शत्रु है वह कष्ट है, रोजगार नहीं है वह कष्ट है, बहुत सारे कष्टों से। माँ भगवती की आराधना का यह पर्व, माँ शक्ति की पूजन का यह पर्व, यह उत्साह का यह जो पर्व है, इस पर्व पर उस शक्ति के संचार का, उस ऊर्जा के इस वातावरण का लाभ यदि हम लेना चाहें, कि अपने कष्टों का निवारण करना चाहें और विशेष मनोकामना की पूर्ति करना चाहें, तो भगवती को कैसे, विशेष मनोकामना के लिए कौन सी विशेष पूजन की जाए कि भगवती प्रसन्न होकर के हमारे विशेष मनोरथ को पूरा करे? बड़ा ही अच्छा प्रश्न है आदरणीय। जैसा कि देवी कवच में और दुर्गा सप्तशती में कई जगह माँ दुर्गा ने भी कहा कि यम यम चिंत्यते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। कहना आपका प्रश्न बड़ा ही अच्छा है और वास्तव में सही। ऐसा भी विधान है कि किस वस्तु से आराधना करें, कैसे प्रसन्न होंगे, ये तो है। पर दुर्गा जी ने तो कह दिया कि जैसी जैसी कामना करोगे, आपके अंतःकरण में जो भी कामना है, यम यम चिंत्यते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, निश्चय ही वह कामना पूर्ण होगी। तो वस्तु का तो कोई वो नहीं है, पर फिर भी आप माँ दुर्गा जी को नौ देवियों को खीर का भोग लगा सकते हैं, गुड़ की खीर का भोग लगा सकते हैं, और सूखे मेवा का भोग लगा सकते हैं, पंचमेवा का भोग लगा सकते हैं। जब माना की कोई व्यवस्था नहीं है तो पंचमेवा का भोग लगा सकते हैं। यदि ये सारी चीज़ें भी नहीं हो सकते हैं, पंचोपचार से आप नित्य माँ दुर्गा की आराधना कर सकते हैं, माँ दुर्गा को जल अर्पण कर सकते हैं, षोडशोपचार से माँ दुर्गा की पूजन भी कर सकते हैं, या फिर बढ़िया कलश बना करके पंच पल्लव उसमें स्थापित करके षोडश मातृका, सप्त घृत मातृका, दीपक, गौरी, गणेश का ये सारी पूजन करने के पश्चात भी इतना विस्तार भी आप कर सकते हैं। इनसे भी माँ दुर्गा बड़ी प्रसन्न होती है। यदि किसी की विशेष कामना है तो विशेष कामना के साथ यदि कोई दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर सकता है तो केवल नवारण मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। कोई पूरी दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर सकता है वो। वैसे तो प्रतिदिन एक पाठ चलता है तो वही विधान नवचंडी का कहलाता है। यदि ये हो नहीं सकता है तो एक एक दो अध्याय पाठ करने का विधान तो नहीं है, तो बिना संकल्प के ये भी आप कर सकते हैं। इनसे भी वो प्रसन्न होती हैं दुर्गा जी। यदि किसी की विशेष कामना है कि वो वास्तव में उनको प्रसन्न करना चाहे तो संपूर्ण कामना के लिए माँ दुर्गा की आराधना, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, इन तीनों देवताओं की मूर्ति का स्थापन करके या फिर दुर्गा जी की मूर्ति का ही स्थापन करके अपनी विशेष कामना के लिए उनको कमल के पुष्प भी आप चढ़ा सकते हैं, गुलाब के पुष्प भी आप चढ़ा सकते हैं। मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय, मंदार के पुष्प भी आप माँ दुर्गा को चढ़ा सकते हैं, वो उनको बहुत प्रिय हैं। इसमें संपूर्ण कामना मनुष्य की निश्चय ही कब पूरी होगी, जब वो तन और मन धन, यदि धन भी नहीं है, तन तो मनुष्य के पास रहता है, चलो ठीक है, तन से भी शुद्ध ही नहीं है तो मन से, तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, और मन पवित्र हरि भजन से हो त्रिविध कल्याण। आप कितनी वस्तुओं को अर्पण कर लें, कितनी ही षोडशोपचार, राजसोपचार, पंचोपचार पूजन कर लें, पर यदि किसी का मन पवित्र नहीं है, मन में मलिनता है, क्रूरता है, ईर्ष्या है, द्वेष, दंभ, पाखंड है, तो किसी भी देवता की आराधना निष्फल रहेगी, वो सक्रिय नहीं रहेगी। इसलिए भगवान गीता में अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन श्रद्धावान लभते ज्ञानम। भागवत में सूत जी जब शौनक महर्षि कथा श्रवण करते हैं तो वो अज्ञानी बन जाते हैं, तभी तो कथा का प्रभाव
दिखाई देगा, सुनाई देगा। तो कहने का तात्पर्य जहाँ आप देखेंगे वहाँ हमारा जो मन है वो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, ये तो होना ही चाहिए। जब ही कोई भी आराधना, कोई भी कामना आपकी वास्तव में पूर्ण होगी। और भगवान सब जानते हैं कि हमारे पुत्र पुत्रियों को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, वो सर्व समर्थवान है, कहने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं निष्काम जो कामना है, वो निष्काम जो आराधना है वो सर्वश्रेष्ठ है। बाकी भगवान को तो सब पता रहता है। इसलिए विशेष